हेलो आप सभी के, उम्मीद है आप ठीक-ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जी, आज हम जो आपके साथ टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और उसकी कलाएँ आप देखेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के क्योंकि सिम्प्लीफिकेशन में उससे बेहतरीन टॉपिक आपको नहीं मिलेगा और बहुत ज़्यादा सवाल उस टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना? तो बहुत सारे सवाल जो उस टॉपिक से पूछे जाते हैं और लगभग हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, तो हमें उसको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है, ये बात ध्यान रहे, पक्की बात है? तो अब मेरे प्यारे बच्चों आइए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं, आइए। मेरे बच्चों सीरीज़ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, श्रेणी जिसे बोलते हैं। कोई एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो, सीडीएस का हो, यूपी कांस्टेबल हो, कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीसेट हो, इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं सीरीज़ के और जब सीरीज़ के क्वेश्चन आएँगे तो हमें 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये कि सीरीज़ को हम 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं। एक टाइप हम बाँट सकते हैं फिक्स पैटर्न कि भाई फिक्स पैटर्न है, आज तक जो पढ़ते आए हैं, वो पैटर्न सीख लो, उसी पे सवाल बनते चले जाएँगे। और दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों लॉजिकल, जहाँ लॉजिक पे बेस्ड होती है चीज़ें। और जब लॉजिक पे बेस्ड होती हैं चीज़ें, तो लॉजिकल में एक पंगा फँसता है और वो पंगा ये होता है कि लॉजिक ढूँढना पड़ता है उस सीरीज़ में। हो सकता है 2 स्टेप के बाद मिल जाए, 1 स्टेप के बाद मिले, 3 स्टेप के बाद मिले, तो जो लॉजिकल वाला पार्ट है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा दिमाग की मेहनत कराता है। फिक्स पैटर्न वाले में आपको पैटर्न याद रखने और उसके आधार पे चलना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिक्स पैटर्न इन डेसिमल ना इन डिनोमिनेटर, मतलब जो सीरीज है उसमें पहली टाइप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा कि फ्रैक्शन जो होती है वो होती है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो होगा क्या कि डिनोमिनेटर में एक फिक्स पैटर्न दे रखा होगा, a इंटू बी दे रखा होगा, दूसरे वाली फ्रैक्शन में n2 होगी, मान लो n1 या b इंटू सी दे रखा होगा, तो एक पैटर्न दे रखा होगा बेस में। हर में एक पैटर्न दे रखा होगा और उस पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। मेरे दोस्त एक छोटी बात समझना, अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, अगर मेरे बच्चे ए और बी के बीच का डिफरेंस 1 है तो हम इसे चाहें तो 1 अपॉन ए इंटू बी कह सकते हैं। जैसे 1/10 माइनस 1/11 है, हम इसे चाहें तो 1/10 गुना 11 लिख सकते हैं। हाँ जी, 1/7 माइनस 1/6, चाहें तो मेरे बच्चे इसे 1/6 गुना 7 कह सकते हैं। 7 गुना 6 ना, ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 6 ये 7, तो इसे 6 गुना 7 लिख सकते हैं। हाँ है ना? ये केवल तभी होता है जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होता है। क्यों? ऐसा इस वजह से कि जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 11 गुना 10, 10 से भाग दोगे 11 आएगा, 11 से भाग दोगे 10 और 11 में 10 क्या 1, तो 1/11 गुना 10। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हुई एक कहानी। लेकिन सर दूसरी कहानी ये है कि मान लीजिए 1/5 माइनस 1/8 लिखें, तो क्या हम इसे 1/5 गुना 8 लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? और इसका उल्टा भी, क्या हम 1/5 गुना 8 को 1/5 माइनस 1/8 लिख सकते हैं? क्या ये संभव है? तो मेरे बच्चे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ 8 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है, 1 नहीं। अगर 1 डिफरेंस होता तब तो लिखा जाता, नहीं तो नहीं। फिर कैसे करें? तो सर अगर ऐसा सवाल पेपर में आ जाए, ऐसा सवाल पेपर में आ जाए जहां आपको 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ नीचे और उन दोनों नंबर का डिफरेंस आपके पास एक नहीं कुछ और है, एक नहीं कुछ और है, तो इसका तरीका होगा कि 1 अपॉन डिफरेंस लिख दो नीचे, इनटू में 1/5 माइनस 1/8 कर दो। इसका कहानी ये होगी कि डिफरेंस कितना है 3, 8 और 5 का 3 को पहले लिख दिया बटे में। अब एलसीएम लोगे तो आएगा 5 गुना 8, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 5 आएगा और 8 में से 5 गया 3, तो कहानी सुलट के 3 आ जाएगी और 3 से मेरे लाला 3 से 3 कट के 1/5 इंटू 8 आ जाएगा। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ? मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर 1 अपॉन ए इंटू बी लिखा है और ए और बी का डिफरेंस एक नहीं है, कुछ और है, तो इसको इस फॉर्म में लिखने का तरीका है कि जो भी इनके बीच का डिफरेंस है, जो भी इनके बीच का डिफरेंस है वो लिखो 1 अपॉन में, इंटू में 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी लिखो। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको और यही मेरे बच्चे फिक्स पैटर्न की पहली टाइप है कि भैया 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी अगर कुछ है तो हम इसे चाहें तो सिंपली ध्यान रखेंगे और वो ध्यान इसी को रखना है जो लिखा है कि जब भी आपको 1 अपॉन ए इंटू बी लिखा हुआ है तो इसको आपने एक ही तरीके से लिखना है कि 1 अपॉन डिफरेंस ए और बी का डिफरेंस इंटू में 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। हाँ जी, अब इस पे सवाल कैसे आते हैं उस बात पे चर्चा करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए सवाल लिखा है 1/3 गुना 5 जमा 1/5 गुना 7 जमा 1/7 गुना 9 जमा 1/9 गुना 11। तो मेरे बच्चे 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2, तो इसे लिख देंगे 1/2 इंटू में 1/3 माइनस 1/5। बहुत सुंदर। यहाँ 5 और 7 का डिफरेंस 1/2, तो इसे लिख देंगे 1/5 माइनस 1/7। यहाँ 9 और 7 का डिफरेंस भी 2 ही है, तो 1/7 माइनस 1/9 और यहाँ मेरे बच्चे 9 और 11 का डिफरेंस भी 2 ही है, तो 1/9 माइनस 1/11। तो मेरे प्यारे बच्चे 1/2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचा 1/3 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/9, 1/9 माइनस 1/11। अब आप एक कमाल का रिलेशन देखेंगे कि ये सब कट जाएंगे, ये सब कट जाएंगे बीच के और 1/2 बचेगा इंटू में 1/3 माइनस लास्ट वाला 1/11। ये मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। इसे सोल्व करेंगे, आंसर निकालते हैं। लेकिन पेपर में क्या हमें ये सब करना है? नहीं, इसे समझने के लिए क्या समझना है कि सर ऐसे सवालों में हमेशा बीच का सब कट जाता है, ऐसे सवालों में कट जाता है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक तो इनका हर एक जगह डिफरेंस है, 2 इन 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 हर एक में डिफरेंस है, तो डिफरेंस बाहर आ जाता है। दूसरा जो इसका आखिरी है वो इसका पहला, तभी तो ये 1/5 1/5 कटा, जो इसका आखिरी वो इसका पहला 1/7 1/7 कटा, जो इसका आखिरी वो इसका पहला, तभी तो कटा। अरे हाँ है ना? तो ऐसे सवालों को पेपर में करने का भी एक रामबाण इलाज बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए 1 अपॉन ए इंटू बी है, अगला 1 अपॉन बी इंटू सी है, अगला 1 अपॉन सी इंटू डी है और 1 अपॉन एक्स इंटू वाई है, कुछ भी है समझाने के लिए। मतलब ये नंबर होंगे बीसीडी की जगह, बस होना ये चाहिए कि जो यहाँ आखिरी हो यहाँ पहला, जो यहाँ आखिरी हो यहाँ पहला, जो यहाँ आखिरी हो पहला और हर एक के बीच का गैप सेम हो, हर एक के बीच का गैप सेम हो। तो आप सीधा ही आंसर लिखना 1 अपॉन इनका जो भी डिफरेंस है ए और बी का जो डिफरेंस है वो इंटू में 1 अपॉन ए पहले वाला माइनस 1 अपॉन वाई आखिरी वाला। ये मेरे पेरेंट्स सीधा सीधा मेरा आंसर हो जाएगा और यही मेरी शॉर्ट ट्रिक बन जाएगी। हाँ है ना? क्या मेरा पॉइंट समझ पाए? अब इसी का इस्तेमाल करेंगे सवालों में। जैसे यहाँ ये ध्यान देखेंगे, यहाँ क्या है मेरे बच्चे, 1 की पावर 2 1 और 2 की पावर 2 4, तो यहाँ है 3/1 गुना 4। हाँ जी, यहाँ है मेरे बच्चे 5/4 गुना 9 और ऐसे ही चलते रहोगे तो यहाँ है मेरे बच्चे 19/81 गुना 100। आपने कहा भाई सही बात है सर, सही बात है सर। सर जब आप समझा रहे थे तो आपने यहाँ कहा कि भाई 1 1 1 1 सब में 1 1 हो, लेकिन सर आपने जो पहला सवाल लिया उसमें 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, उसमें तो 3 5 7 अलग अलग है। तो सर मैंने आपको यहाँ पे जो बात समझाई है कि अगर इनके बीच का डिफरेंस सबका सेम हो तो 1 अपॉन डिफरेंस इंटू 1 माइनस ए 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन वाई करेंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे बच्चे सवाल इतना आसान हो कि 1/3 गुना 5 और यहाँ 2 लिख दूं मैं, ठीक है जी, एक आगे मैं लिखूं 5 गुना 8 3 लिख दूं, 8
गुना 12 और यहाँ 4 लिख दो। तो मेरे बच्चे ये सबसे आसान हो जाएगा। सबसे आसान क्यों होगा? क्योंकि अगर इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5। सबसे पहली चीज जो भी मैंने समझाई आपको, ये तो समझाई थी कि भाई यहाँ कि अगर 1/10 माइनस 1/11, अगर इनके बीच का डिफरेंस 1 है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 1 है, तो अगर इनका डिफरेंस 1 है तो सीधा सीधा क्या करना है, एज इट इज लिख देना है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/13 गुना 14 और डिफरेंस 1 है, सीधा लिख सकते हैं 1/13 माइनस 1/14। कुछ करना ही नहीं है। तो वही काम यहाँ है मेरे बेटा, यानी जो इनका डिफरेंस है वही ऊपर लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/2 3/2 गुना 5, तो क्या इसे हम 1/2 माइनस 1/5 लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है। तो इसे एलसीएम लोगे तो 5 2 गुना 5 आएगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, 5 में 2 गया 3/5, 3/2 गुना 5 आ जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि इस वाले सवाल में इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है तो सीधा लिख दो 1/5 माइनस 1/8। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर है तो 1/8 माइनस 1/12। तो इनमें भी होगा ये कि बीच की सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म बचेगी। और 1 अपॉन डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो ऊपर लिखा हुआ है, जो डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है अलग से छांटने की जरूरत नहीं। अब इसी का इस्तेमाल यहाँ हो रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे 1 और 4 का डिफरेंस 3, 4 और 9 का डिफरेंस 5, 81 और 100 का डिफरेंस 19। तो जब इसे डिटेल भी करोगे तो 1/1 माइनस 1/4 लिख दोगे, इसे 1/4 माइनस 1/9 लिख दोगे और इसी तरीके से इसे लिख दोगे 1/81 माइनस 1/100। तो होना यह है कि बीच की सारी वैल्यू कैंसिल होती चली जाएंगी। तो अगर इनका डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है तो सीधा वही शॉर्टकट है क्या कि भाई फर्स्ट टर्म लिखो 1/1 माइनस लास्ट टर्म लिखो 1/100, सोल्व करेंगे आंसर आएगा 99/100। 99/100। जैसे इस वाले सवाल में ये इसका डिफरेंस ऊपर लिखा है, इसका डिफरेंस ऊपर लिखा है, इसका डिफरेंस ऊपर लिखा है, तो आंसर आएगा सीधा 1/1 माइनस लास्ट टर्म में 20 की पावर 2 यानी 400। तो घटाएंगे 400 कम 400 में 399/400, सीधा मेरे बच्चे आंसर है ना। अब अगर डिफरेंस जो नीचे है उसका डिफरेंस ऊपर ना हो तो कैसे करें वो भी समझाऊंगा, पहले इतना समझो। आइए मेरे बच्चे, अब यहाँ क्या होगा मेरे लाला, आपको इस सीक्वेंस को ब्रेक करना होगा। जैसे देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ। 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 4 हो गया। या 36 को क्या लिख सकते हैं, जगह ही नहीं छोड़ी। आइए मेरे बच्चे यहाँ 4 को लिख सकते हैं 1 गुना 3 4, यहाँ 36 को 4 गुना 9, बस बाकी दिमाग नहीं तोड़ना। यानी इनका जो डिफरेंस है वो ऊपर, इनका जो डिफरेंस है वो ऊपर। अब मेरे बच्चे 8100 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका डिफरेंस 19 है, जिनका डिफरेंस 19 है। तो सर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे तो पल्ले पड़ जाएगा 81 और 100। अगर आप ना पल्ले पड़े तो एक दिमाग ये भी दौड़ाओ कि 1 4 4 9 9 16, यानी जितने भी टुकड़े बने सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है। 9 4 4 एक सारे परफेक्ट स्क्वायर है। तो आग बंद करके करना है, इस लिखेंगे 1/1 और लास्ट वाला लिखेंगे 1/100, घटाएंगे आंसर आएगा 99/100। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे सवाल का सही उत्तर। अब मेरे भाई हम यहाँ समझेंगे दूसरी पॉइंट क्या कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 1/3 × 5 और मैं चाहता हूँ क्या हम इसे 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं? अब बताइए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ आपको ये सोचना है कि सर ऐसा नहीं लिख पाएंगे, क्यों? क्योंकि 3 और 5 का डिफरेंस ऊपर 2 होना था, वो है नहीं। तो अब मेरे बच्चे हम वो सवाल कर रहे हैं जहाँ ऊपर 1 लिखा हो जबकि डिफरेंस कुछ और आ रहा हो। तो अगर ऐसी स्थिति को लिखना पड़े 3 × 5 को अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर जो इनके बीच का डिफरेंस है वो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन डिफरेंस और फिर बाद में 1/3 माइनस 1/5 लिख देंगे। जैसे इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब देखिए 1/2 इनका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 3 गुना 5 आएगा, बिल्कुल। तो यहाँ 5 माइनस 3 आएगा, बिल्कुल सही सर। तो 1/2 गुना में 5 में 3 का 2/3 गुना 5, 2 से 2 मेरे बेटे कट जाएगा, आ जाएगा 1/3 × 5 जो दे रखा था। तो कहने का मतलब ये है कि जो नीचे लिखे हुए नंबर है अगर इनका डिफरेंस ऊपर नहीं दे रखा है, ऊपर नहीं दे रखा है तो फिर क्या करो, यानी 1 दे दिया और डिफरेंस कुछ हो रहा है तो करो क्या कि इनको इस फॉर्म में लिखना है तो 1 अपॉन डिफरेंस इनटू में 1/3 माइनस 1/5 लिखना। अब इसका पेपर में सवाल में अर्थ क्या आएगा समझिए। मैं आपको सवाल ऐसे दूंगा 3 गुना 5, 5 गुना 7 से समझना, 7 गुना 9, 9 गुना 11। तो आपने एक चीज गौर की क्या कि सर बहुत सारी चीजें पिछली वाली सीरीज से सिमिलर है, जो लास्ट है वो पहला है, जो लास्ट है वो पहला है, जो लास्ट है वो पहला है। बस एक ही चीज की दिक्कत है, वो डिफरेंस है। हर एक का डिफरेंस 2 है लेकिन वो ऊपर नहीं है। तो फिर क्या करो, इसको लिखोगे 1/2 इनटू में 1/3 माइनस 1/5, यहाँ फिर से 1/2 1/5 माइनस 1/7, 1/2 1/7 माइनस 1/9, 1/2 1/9 माइनस 1/11। यानी से आप सोल्व करोगे तो ऊपर 2 से 2 कट के यही आ जाएगा। हाँ जी। अब मेरे बच्चे आप देखेंगे कि 1/2 हर एक में कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा है 1/3, यहाँ क्या बचा है 1/5, यहाँ क्या बचा है प्लस 1/5 माइनस 1/7, यहाँ प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11। अब मेरे बेटे सेम हो गई कहानी जो पीछे थी, और आप देखेंगे कि बीच की सारी टर्म कट जाएंगे। बचेगा 1 अपॉन डिफरेंस जो था वो इनटू में पहला स्टेप माइनस लास्ट स्टेप। इन्हें सोल्व करेंगे तो 1/2 ये एलसीएम आया 3 × 11 और ऊपर आएगा मेरे बच्चे 11 में 3 जा 8, काटेंगे तो आंसर आएगा 4/33। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर ऐसा सवाल हो जहाँ नीचे वाले टुकड़ों का डिफरेंस ऊपर ना हो लेकिन ये स्टेप सेम हो, इसका इससे इसका इससे इसका इससे ये सेम हो, तो इनका सीधा आंसर लिखना है क्या 1 अपॉन डिफरेंस इनटू में 1 अपॉन फर्स्ट वाला फैक्टर माइनस 1 अपॉन लास्ट वाला फैक्टर, ये वाला। बस ये सीधा सीधा इस तरीके की सीरीज का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सवालों में, जैसे ध्यान देना 1 और 4 का डिफरेंस 3 4 4 3 7 7 3 10 यानी 3 का डिफरेंस है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे और ऊपर 3 है नहीं तो 1/3 इनटू में 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर क्या है 1 माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर क्या है मेरे बच्चे 76, लास्ट फैक्टर क्या है मेरे बच्चों 76। सोल्व कर दें तो 1/3 एलसीएम आएगा 76, यहाँ आएगा 76 माइनस 1 1/3 76 में गया 75 मेरे बच्चों बटे 76, 3 से काटेंगे 25 तो आंसर है 25/76। ऑप्शन बी मेरे बच्चों बिल्कुल लिखा। समझ पाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? आइए यहाँ देखिए डिफरेंस 3 2 5 5 2 7 7 2 9 19 21 2 का डिफरेंस लेकिन ऊपर एक लिखा हुआ है, फिर क्या करें 1 बाई डिफरेंस फर्स्ट स्टेप माइनस लास्ट स्टेप सोल्व करेंगे जो आएगा मेरा आंसर। मेरे बच्चे ये भी इंटू का ही साइन होता है, 3 गुना 5 5 गुना 7 इंटू का साइन होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे 2 का डिफरेंस है तो 1/2 1/3 माइनस लास्ट फैक्टर 1/15 सोल्व करेंगे आंसर।
अब मेरे बच्चों सेम वैसा ही सवाल है जो पहले था, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ कह रहा है x1 प्लस x2 प्लस x3, यानी ये जमा ये जमा ये जमा ये, यानी सीरीज को ही जोड़ना है। अगर मैं x1 की वैल्यू करूँ तो 1/1 गुना 3 है, बिल्कुल ठीक है। x2 की बात करें तो 1/3 गुना 5 है। x3 की बात करें तो भैया 1/5 गुना 7 है। ऐसे ही मेरे बच्चे सबसे पहली जरूरत ये कि सर 100वां जो टर्म होगा वो होगा क्या, क्योंकि x 100 है। अब मेरे बच्चे ये देखो कि पहला स्टेप क्या है, 1 है ना, थोड़ा दिमाग दौड़ाना, 1 और 2 3, 3 और 2 5, यानी 2 का क्या बढ़ता चला जा रहा है। तो आप ये बताइए 100 टर्म है, यहाँ से यहाँ तक 100 टर्म है, तो अगर मैं पहले वाले को सुरक्षित रख लूं अपने पास तो इसके बाद कितनी टर्म है, 99 टर्म, और हर टर्म में 2 का क्या बढ़ेगा, तो 99 दूनी कितना हुआ मेरे बच्चे 198। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो 100वां टर्म होगा ना उसका जो पहला स्टेप होगा वो इस 1 से 198 ज्यादा होगा, यानी 199 होगा, और अगला 2 ज्यादा यानी 201 होगा। फिर भी जिन भाइयों को पहले नहीं पड़ा समझो, ये एक सीरीज है जिसकी एक टर्म 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। तो मैं कह रहा हूं कि इसका 100वां पद क्या होगा, तो मेरे बच्चे ये एपी बनी, और एपी में nवां टर्म निकालने का सूत्र होता है a + n - 1 * d। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है मेरे बच्चों, 1 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 में से 1 या 2, जिन्होंने नहीं पढ़ा टेंशन नहीं लेना। जैसे मुझे निकालना है 100वां पद, तो फर्स्ट टर्म लिखूंगा 1 है, 100 में से 1 या 99, और डी की वैल्यू है 2, तो आएगा 1 = 198 और 1 199। इसका मतलब मेरे बच्चों कि जो फर्स्ट टर्म आएगी वो 199 आएगी, फिर 201। अब सवाल आसान है कि भाई 2 का गैप है, तो 1 अपॉन डिफरेंस लिख दो, इंटू में 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर लिख दो, माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर 1/201। एलसीएम आया 201, 201 1 में से 1 गया 200, 200 से काटेंगे तो मेरे पेपर में आया 100, तो 100/201 ये मेरा आंसर है। 100/201 मेरे पेपर में मेरा सही आंसर होगा। 100/201 मेरे पेपर में हमारा सही आंसर होगा। हाँ जी। अब यहाँ मेरे बच्चे ऐसा काम करो कि इसके ऐसे 2 टुकड़े करो कि जो इसका आखिरी वाला हो वो इसका पहला आ जाए, जो इसका आखिरी हो वो इसका पहला आ जाए, और सबका डिफरेंस भी सेम आए, ये भी जरूरी है। तो मेरे मन में आ रहा है यार इसका 1 ले लें 8, फिर ये 8 के 24, डिफरेंस गलत आ गया। दूसरा 2 × 4 ले लो, 4 × 6 ले लो, 6 × 8 ले लो, यानी 2 का गैप आ रहा है। और आपने ये भी चीज नोटिस की सारे टुकड़े इवन आ रहे हैं, तो 440 के भी ऐसे 2 टुकड़े करो जो दोनों के दोनों इवन और प्रोडक्ट करे तो 440 आए। तो क्या कर सकते हैं भाई, तो ऐसा करा करो इसके आसपास परफेक्ट के नंबर ढूंढ लो, क्या होता है 21, 21 का वर्ग होता है 441, तो यानी ये 21 से एक छोटा है बड़े में ढूंढ लो, तो एक 20 ले लो, एक 22 ले लो, 20 × 22 करके देखो आ रहा है, तो इसका मतलब ये 20 हुआ तो ये 22 हुआ। अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो मेरे बच्चे क्या लिखोगे, 1 अपॉन डिफरेंस 2 आया क्योंकि ऊपर सब में एक लिखा हुआ है, अपन में 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर। सोल्व करेंगे आंसर, इसे करेंगे तो एलसीएम 22 आएगा, ऊपर 11 में से 10 आएगा, 2 5 10, 5/22 मेरे पेपर में मेरा आंसर आंसर आया मेरे पेपर 5/22। आइए भाई इसके भी ब्रेक करिए टुकड़े, 2 × 5, 5 × 8, 8 × 11, 11 सॉरी माफ करिएगा। अब यहाँ आपको 598 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिनका डिफरेंस हो 3, 598 के ऐसे 2 टुकड़े करने जिनका डिफरेंस हो 3। कैसे सोचो उस बात की बात, 598 के आसपास परफेक्ट के नंबर ढूंढो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 24 का 576, 25 का 625, 25 का होता है सर 625, तो यानी सर 25 ले लेते हैं। अब मेरे बच्चे 25 से छोटा लेना, आप तो 25 से छोटा लेते हैं तो 24 ले लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं 27, या फिर यहाँ 23 ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 26, या यहाँ 22 ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 25। ये तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 25 × 25 करें तो 625, 25 × 22 तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो इन दोनों टुकड़ों में आंसर है। अब यहाँ क्या करना है मेरे बच्चे, क्या आप ये देखिए कि भाई इनके बीच में भी 3 का गैप है, इनके बीच में भी 3 का गैप है, तो मुझे देखना है कि 598 किससे आ रहा है, यूनिट डिजिट चेक करते हैं, 6 3 18 आ रहा है, 7 4 28 आ रहा है, दोनों ही ठीक है। तो अब मुझे देखना है कौन सा मेरा ऑप्शन ठीक है, भाई कौन सा सही है, क्योंकि यही तो लड़ाई है। तो आप करो क्या, जैसे इसको ले लेते हैं, 23 को 6 से गुना करेंगे, 6 3 18 है ना, और 6 दूनी 12 और 13 13 से लागे, 23 दूनी 40, 40 और 13 को जोड़ोगे तो 6 3 9 4 5 598 सेट होगा, यानी इसके जो टुकड़े हैं 23 × 26 बैठ रहा है। थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और इसी चीज की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। हाँ ना मेरे पेपर, अब भाई आ गया, अब आंसर निकालना आसान है भाई, 1 अपॉन डिफरेंस कितना है 3, फर्स्ट फैक्टर है 2 माइनस लास्ट फैक्टर है 26, 1/3 एलसीएम है 26, 13 में 12, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 13 26, तो आंसर आया मेरे पेपर 2/13, 2/13 मेरे बच्चों सही आंसर। अब यहाँ देखिए ऐसे 2 टुकड़े करिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें 45, लेकिन जो आखिरी हो वो इसका पहला हो, तो भाई 3 × 15 15 से भाग नहीं जाएगा, तो एक समझ में आ रहा है 5 × 9 ले लेते हैं। अब ये 13 9 में 117, बस यहाँ से पहले पड़ गया, 5 4 9 9 4 13, यानी गैप 4 का आएगा, तब 3965 पकड़ो, 3965 पकड़ो। अंदाजे के लिए देख लो इसके आसपास का परफेक्ट स्केल क्या होता है, भाई 60 का वर्ग क्या होता है 3600, है ना, तो यानी 3600 से बढ़ाया था, यानी 60 से तो बड़े आने हैं दोनों के दोनों नंबर, तभी बात बनेगी। तो एक नंबर में 60 से भाई 60 × 60 करेंगे 3600 आएगा, और मुझे पता है गैप 4 का लेना, तो एक 60 ले लेता हूँ, एक 64 ले लेता हूँ, एक 61 ले लेता हूँ, एक 65 ले लेता हूँ, एक 62 ले लेता हूँ, एक 66 ले लेता हूँ, एक 63 ले लेता हूँ, एक 67 ले लेता हूँ, 4 का गैप। लेकिन मुझे ये देखना है कि मुझे आखिर में 5 लाना है, तो भैया ये तो 5 ला के नहीं देगा यूनिट डिजिट, ये 6 दूनी 12 नहीं ला के देगा, ये 3 7 21 नहीं ला के देगा, 61 × 65 मेरा सेट हो रहा है। अब गुना भी करके देखेंगे मेरे बच्चे, तो देखो 61 को 5 से करेंगे तो भैया आएगा 5 1 5 5 30 30 80 लागे, और 61 को 6 से करेंगे 30 जोड़ेंगे तो 396 सेट हो रहा है। इसका मतलब आखिरी जो टुकड़ा बनेगा 61 × 65, और ये थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिना उसके कोई समाधान नहीं है 61 × 65। दूसरा तरीका ये है कि हमें जो ऑप्शन दे रखा है ना वहां से भी हल्का हल्का सा दिमाग दौड़ा सकते हैं, हल्का हल्का दिमाग दौड़ा सकते हैं, है ना। जैसे 65 है तो 65 से 4 कम कितना आ गया 61, गुना करके 5 आ रहा है लास्ट डिजिट, ठीक है। यहाँ 67 है, 67 से 4 कम 63, 3 7 21 आ रहा है 5 नहीं, क्योंकि आना भी तो 5 ही ना प्रोडक्ट में। अब सवाल आसान हो जाएगा भाई, 1 अपॉन डिफरेंस कितना है, 9 में 5 गया 4, इंटू में 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर 5 माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर 65। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, एलसीएम आया 65, 5 13 65, 13 में 12, 4 3 12, आंसर है 3/65, 3/65। आइए अब देखिए यार इसे करेंगे 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, यानी 1 1 का डिफरेंस चल रहा है, तो इसे लिखेंगे 8 × 9 आ गया। तो सबसे पहला डिफरेंस कितना है सर 1, 3 में 2 गया 1, आगे फर्स्ट फैक्टर माइनस लास्ट फैक्टर, सोल्व कर दीजिए आंसर। बताइए भाई, यहाँ करोगे 3 × 4, 1 का डिफरेंस 4 × 5 सेट है यार, और 1 की डिफरेंस है, इसको लिखोगे तो 12 × 13 छोटे डाटा है। तो मेरे बच्चे जब डिफरेंस 1 ही आ रहा है तो फिर वो 1 बाई डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं, सीधा लिखो 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर, सोल्व कर दीजिए आपका आंसर।
ये भी मेरे बच्चे सेम इसी तरीके से आपने करना है। ये कुछ और है, इस पे दिमाग लड़ाइए, आपको थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी कि ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, यानी यहाँ दो सीरीज है और दो सीरीज का जोड़ उसने पूछा हुआ है। लगाइए दिमाग 10 सेकंड। देखो मेरे बच्चे दो सीरीज बनेगी, एक ये 2 गुना 3 अप टू 10 टर्म्स। तो लास्ट टर्म क्या होगी भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। पहली टर्म 1 है, अब सब में एक एक का डिफरेंस जोड़ते जाओ, तो 10 में से एक टर्म हटा दो तो 9 बची, तो 9 डिफरेंस जोड़ दो तो 9 कम 9, तो इसका मतलब ये 9 गुना ना सॉरी 9 जोड़ोगे इसके अंदर तो ये आएगा, माफ करिए 1 और 9 10, यानी पहली टर्म 10 आई, तो 10 गुना 11 होगा। अब आइए यहाँ इसमें 1/4 1/1 गुना 4 1/4 गुना 7 एंड सो आखिरी टर्म निकालनी थी। देखो 1 है टोटल 10 टर्म है, इस एक को हटा दो तो 9 बची, और हर एक में 3 3 का गैप, तो 9 गुना 3 कितना हुआ 27, 27 और 1 28। तो मेरे बच्चे ये जो टर्म होगी 28 गुना 3, 28 में 3 जोड़ा 31। अब इन दोनों को जोड़ के आंसर निकालना है। देखिए यार, अगर मुझे महज तुक्केबाजी करनी है तो मेरे को ये पता है कि इसके बटे में क्या आएगा 11, इसको सोल्व करते हैं, इसके बटे में आएगा 31, तो 31 गुना 11 करोगे तो आएगा 341, तो ये आंसर ठीक है, यानी बटे में जिसके 341 आ रहा है मेरा आंसर ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको जब सोल्व करोगे तो 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस एक है, फर्स्ट टर्म 1 अपॉन 1 माइनस लास्ट टर्म 11, एलसीएम लोगे सोल्व करोगे तो आएगा 10/11, इसे सोल्व करोगे डिफरेंस आया 3, फर्स्ट फैक्टर 1 लास्ट फैक्टर 31 है, 1/3 ये आया 30/31, ये आया 10/31। तो मेरे बच्चे इसको इसको जोड़ लो, तो 10/11 जमा 10/31, एलसीएम आएगा 11 और 11 31 का 341, तो 11 31 31 को 10 से करेंगे 310, और इससे 11 तो 110, तो ये आएगा मेरे बच्चे 420/341। जबकि ऐसा करना नहीं था, आपको तुरंत ऑप्शन में ये देखना था, यहाँ 11 आना था बटे में, यहाँ 31, तो 11 और 31 का एलसीएम 341 होना था, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है और इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होता है। आइए मेरे भाई, देखिए मेरे बच्चे 1/8 है, इसको लिख देंगे 2 गुना 4, लेकिन इसको लिखेंगे 4 गुना 5, इसको ब्रेक करना है तो भैया 4 गुना 6, इसको ब्रेक करेंगे तो 5 गुना 6, इसको ब्रेक करेंगे तो 6 गुना 8, इसको ब्रेक करोगे तो 6 गुना 7। तो आपको मोटी मोटी बात समझ में आई कि सर यहाँ दो सीरीज बन रही है, एक सीरीज बन रही है ये वाली 2 का गैप वाली ये, और एक सीरीज बन रही है मेरे बच्चों ये वाली, तो दोनों सीरीज को अलग अलग लेके जोड़िए। 20 टर्म है तो 10 10 बनेगी, पहले इसको ले लेता हूँ 1/8 जमा 1/24 और 10 टर्म। तो मेरे बच्चे सबसे पहले बताइए 1/8 के टुकड़े हम क्या कर रहे हैं 2 गुना 4। देखिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर में से सवाल आते हैं इसलिए इसका बचाव नहीं करना पड़ेगा। इसको 4 गुना 6, अब 10वीं टर्म ढूंढनी है मुझे, क्या होगी, तो मुझे देखना है कि पहली टर्म क्या है 2, और अब हर एक बार 2 2 जोड़ते जाएंगे, तो 10 में से ये टर्म हटा दो, बची कितनी आगे 9, तो 9 बार गैप जोड़ दो, तो हर बार 2 का गैप है, तो 9 गैप में 9 दूनी 18 2 20, यानी इसकी पहली जो टर्म आएगी वो 20 गुना 22 होगी। ठीक है, अब इसका जब आंसर निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे बच्चे 2, इंटू में फर्स्ट फैक्टर 2 है माइनस लास्ट फैक्टर 22, सोल्व करोगे तो 1/2 एलसीएम 22 आया, ये 11 में 10 काटोगे तो आएगा 5/22, तो इसका आंसर है मेरे बच्चे 5/22। कितना भाई 5/22। हाँ जी, अब आते हैं नेक्स्ट में, अब ये वाली सीरीज उठा रहा हूँ 1/20 1/30 एंड सो, तो यहाँ देखेंगे 4 गुना 5 5 गुना 6 एंड सो, तो भाई लास्ट टर्म तो निकालनी होगी, उसी से सब कुछ हल निकलना है, तो डिफरेंस एक है तो पहली टर्म 4 है, 10 में से एक टर्म हटा दो 9 बची, और हर बार एक एक का गैप जोड़ना है, तो 9 कम 9 और 4 13, तो ये वाली होगी 13 गुना 14, और इसका आंसर निकालने जाओगे तो 1 अपॉन डिफरेंस इंटू में 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म, तो 14 और 4 कैल्सियम क्या है मेरे बच्चे 28, हाँ जी 7 और 2 5/28 5/28। तो मेरे बच्चे दो अलग अलग सीरीज बनी, पहले वाली सीरीज का जोड़ आ रहा है 5/22, दूसरे वाली सीरीज का जोड़ आ रहा है 5/28। अब कैसे किया जाए आगे, तो हमें ये देखना है कि 22 और 28 का एलसीएम लेना है, 22 और 28 का मेरे बच्चों क्या लेना है एलसीएम लेना है, तो 22 और 28 का एलसीएम क्या होगा वो देखते हैं, तो 22 और 28 का एलसीएम लेना है, 22 को क्या लिखेंगे 2 गुना 11, 28 को लिखेंगे 4 गुना 7, एलसीएम लेते हैं, बड़ी पावर पहले लिखते हैं फिर जो बच जाता है वो लिख देते हैं, तो ये 4 गुना 77 4 7 28 4 7 28 और 2 30 308, तो एलसीएम आया मेरे बच्चे 308, एलसीएम 308 आया। अब देखिए 22 से इसे भाग देंगे, तो भाई 22 से इसे भाग देंगे तो कितना आएगा, ये है 4 गुना 7 गुना 11, तो ये 2 गुना 7 14 14 5 70, 28 से भाग देंगे मेरे बच्चे तो 7 चौक 28 से 11 11 5 55, इन्हें जोड़ोगे तो ये आएगा 5 7 5 12 125/308, ये मेरा आंसर होगा। आप नहीं जी हमें तुक्केबाजी करनी है, ऑप्शन में खेलना है, तो उसका एक तरीका ये है कि आप यहाँ बटे ले रहे हैं 22 इसको उठा लो, यहाँ बटे आया 28 इसको उठा लो, तो जो भी 22 और 28 का एलसीएम आएगा वो एक इवन नंबर आएगा, तो बटे में इवन नंबर यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन सी में, तो यहाँ से आप तुक्केबाजी जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन अभी सीखने का प्रयास करना। अब मेरे बच्चों यहाँ थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन का सेंस आ गया, कैसे, आप इस बात को तो जानते होंगे, जानते नहीं जानते पहले इस पे आती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 1/2 जमा 1/6 जमा 1/12 जमा 1/30 इसका जोड़ बताओ, तो आप कहेंगे 2 को लिखेंगे 1 गुना 2 2 गुना 3 3 गुना 4 और 30 को लिखेंगे 5 गुना 6, यानी ये सीरीज तो जो भी पढ़ रहे हैं वही होगी, तो 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर क्योंकि डिफरेंस एक है माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर, तो ये वैल्यू सोलो क्या आ जाएगी 5/6 मेरे बच्चे, क्या आ जाएगी मेरे भाई 5/6। और मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है जैसे 222 1/6 है तो इसका 222 जमा 1/6 है ना, तो मेरे दोस्त ये 222 जमा 1/2 222 जमा 1/6 जमा 1/12 जमा 1/20 जमा 1/30, तो ये वाली फ्रैक्शन इन फ्रैक्शन का तो निकाल देंगे जोड़, तो जोड़ आएगा मेरे बच्चे 5/6, इनका जोड़ तो आया 5/6 है ना, और ये 222 अलग अलग हर बार जुड़ जाएगा क्योंकि 222 जमा 222 जमा 222 जमा 222 जमा 222 कितनी बार है मेरे बच्चे 5 बार, तो 222 गुना 5 सोल्व करेंगे 5 दूनी 10 5 दूनी 10 11 5 दूनी 10 11 जमा 5/6, तो 1110 सही 5/6 मेरा सही आंसर, तो ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा सही आंसर। जिन बच्चों को यहाँ दिक्कत है वो समझो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 13 सही 1/2 जमा 13 सही 1/2 जमा 13 सही 1/2, इसे जोड़िए
तो इसे जोड़ोगे तो आप इसे ऐसे लिखोगे ना, 13 जमा 1/2, 13 जमा 1/2, 13 जमा 1/2। तो ये तो 13 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 गुना 13 कर देना, जमा आधा 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 करेंगे तो 3/2 जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये 3 बार आया ना, तो इसको जोड़ने के लिए सीधा 3 से गुना कर दो, तो 39 जमा 3/2 सीधा आंसर आ जाएगा। हाँ है ना। तो वही काम मैंने यहाँ किया कि 222 5 बार आ रहा है तो सीधा 222 को 5 से गुना किया, ये जमा में 5/6 फ्रैक्शन अलग से जोड़ दी। ऐसे अनेकों सवाल ले रहा हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो यहाँ मेरे बच्चे हमें ये डॉट डॉट दे दिया, यानी हमें ये नहीं पता कि कितनी बार है, तो पहले सोल्व करना होगा बेसिक फ्रैक्शन को। तो 1/10 जमा 1/40 जमा 1/88 जमा 1/558। पहले तो मेरे भाई इसको सोल्व करना होगा। ये मैंने पीछे सोल्व कराया हूबहू सेम डाटा पे, तो इसे सोल्व कराया था तो मैंने कहा भाई ये हुआ 2 गुना 5, ये हुआ 5 गुना 8, ये पीछे करा कौन सेम डाटा पे, और ये होगा 23 गुना 26। हाँ जी, तो इसका जो आंसर होगा डिफरेंस कितना है 3, हर एक फैक्टर का। फर्स्ट फैक्टर है 2 और लास्ट फैक्टर है 26। तो 1/3 एलसीएम आएगा 26, 2 13 13 में से 12, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 13 26, यह है 2/13। तो सबसे पहले तो ये समझो कि फ्रैक्शंस जितनी आएगी उसका जोड़ क्या होगा 2/13। यानी हमारा पहला काम ये था कि ऑप्शन के आंसर में 2/13 होगा, लेकिन सब में 2/13 है। अब हमारी सोच ये होनी चाहिए कि भाई ये आ कितनी बार रहा है जो 99 को जोड़ना है। तो 23 और 2 का डिफरेंस बताते हैं ना। अब हमें ये पता करना है कि सीक्वेंस कितनी होगी इसमें। तो सीक्वेंस पकड़ने से पहले एक बात समझो, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ 8, यहाँ लिखा मैंने 14, फिर लिखा 14 6 20, 20 6 26, 26 और 6 32। मुझे बताओ यहाँ कितनी टर्म है, और समझ लीजिए बीच की आपको नहीं पता और गिननी है कितनी टर्म। तो एक आसान तरीका समझा रहा हूँ क्या होगा। देखिए आप जब ऐसा करते हैं तो आप बेसिकली एक सीरीज ड्रॉ कर लेते हैं, और जो सीरीज ड्रॉ करते हैं उसमें आप पहली टर्म ही उठा के चलते हैं, हमेशा से पहली ही टर्म उठा के चलेंगे या फिर लास्ट टर्म उठाएंगे। अब आपको एक ऐसी सीरीज बन गई जिसकी पहली टर्म 8 है और ये टर्म 26, मुझे नहीं पता कौन सी टर्म है। तो nth टर्म निकालने का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। अब a की वैल्यू है 8, n - 1 हमें पता नहीं है, d की वैल्यू है 6 क्योंकि गैप 6 का, और आखिरी टर्म है 26। तो सोल्व करेंगे तो n - 1 × 6, 26 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 18, 6 से काटेंगे 3 आएगा, तो n - 1 3 आया, तो n की वैल्यू आ गई 4। मैं कह रहा हूँ ऐसे मत करिए, आप सिर्फ ये देखिए पहली टर्म कितनी 8, अब हर एक में डिफरेंस कितना 6 का, और कितने गैप आएंगे इस पहले वाले को छोड़ देते, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, 3 गैप हो आएंगे, 3 गैप आएंगे, है ना। तो 6 × 18 और 8 कितना बना 26। अब इसी कहानी को अगर हमें नहीं पता होगा कितने गैप हैं तो मान लेते हैं जी गैप है, तो 8 जमा 6 हर गैप का डिफरेंस और जी गैप मान लिया, और टोटल वैल्यू आएगी 26। तो यहाँ से जी की वैल्यू निकालते हैं। अब यही काम हम यहाँ करते हैं, जरा दिमाग दौड़ाना कि भाई कितनी टर्म बनी इसमें। तो भाई पहली टर्म पकड़ो, पहली टर्म क्या है 2, फिर क्या है पहली टर्म 5, फिर पहली टर्म क्या है 23, तो हमें पकड़नी कितनी टर्म है। तो भाई पहली टर्म है 2, फिर हर गैप में डिफरेंस है 3 और मान लेते हैं जी गैप है, और ये वैल्यू 23 लगा, तो 2 उधर जाएगा 21, 3 इंटू गैप बराबर आएगा 21, 3 से काटेंगे 7, तो यानी 7 गैप आएंगे। इसका मतलब इसके बाद 7 गैप आएंगे, कितने गैप आएंगे 7 गैप, तो एक तो ये है 7 गैप और यानी टोटल 8 टर्म है। दूसरा जैसे मान लीजिए 2 5 8 11 14 17 20 23 ये लिखा हुआ है, और मैं जानना चाहता हूँ इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म निकालने का एक सुंदर सा आसान सा तरीका ये भी है, उसी चीज को मतलब और सोल्व करके लिखा हूँ, लास्ट टर्म लिखो माइनस फर्स्ट टर्म लिखो, अपॉन में कॉमन डिफरेंस, यानी जो डिफरेंस आ रहा है इनके बीच में हर एक टर्म के बीच में वो प्लस हो। जैसे लास्ट टर्म क्या है 23, फर्स्ट टर्म क्या है 2, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का जमा 1, तो 23 में 2 गया 21/3 जमा 1, 3 7 21 7 और 1 8, तो 8 टर्म बनी। तो आप यहाँ से ये भी कर सकते थे कि भाई 2 से लेकर 23 तक कितनी टर्म बनेगी 8 टर्म, या ऐसे चेक करोगे तो 7 गैप आएंगे, तो एक टर्म ये है 7 हो यानी 8 टर्म। इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटा कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन थी इनका जोड़ था 2/13, 2/13, जबकि जो ये 99 है ये कितनी बार आया हुआ है 8 बार, तो 99 गुना 8। अब सोल्व करोगे 8 × 72, 8 × 72 और 2 ना 7 79, तो 792 सही 2/13 मेरा आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरे बच्चे। आइए जी, ये मेरे बच्चे सवाल आप कर चुके हैं पीछे 999, जैसे सीरीज है 1/45, फिर है 1/117, और ऐसे चलते चलते 1/3965। तो बताया था पीछे सेम डाटा पे ले चुके हैं, 5 × 9 बना, ये 9 × 13 बना। इसे सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो पीछे बता चुका हूं इसकी कहानी कि 61 × 65 आ रहा था, 4 का गैप आ रहा था, हाँ है ना। तो सोल्व करेंगे तो 1/4 गैप आया, 1 अपॉन डिफरेंस अपॉन 1 अपॉन फर्स्ट फैक्टर माइनस 1 अपॉन लास्ट फैक्टर, डिफरेंस आया 65, 5 13 65, 13 में 1 12, 4 3 12, तो क्या आया मेरे पेपर को 13/65, 13/65। इसका मतलब ये पूरा प्रोसेस सोल्व होकर 13/65 दिया, ये पूरा प्रोसेस सोल्व होकर 13/65 दिया। आपने कहा ओके रिपोर्ट 13/65। अब मेरे लिए जरूरी ये है कि सर ये पता करना कि टोटल टर्म कितनी है, क्योंकि उसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा। तो टोटल टर्म कितनी है इसका पता करने के लिए देखो कि पहली टर्म पिक करनी होती है हमें। तो यहाँ पहली टर्म कितनी है 5, आखिरी टर्म क्या है 61, तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस कितना 4 जमा 1, तो 61 में से 5 गया मेरे बच्चे बचा कितना कितना बचा भाई 56/4 जमा 1, तो 14 चौको 56, 14 और 1 15, तो टोटल टर्म ही 15। तो मतलब 999 को मुझे कितनी बार गुना करना है 15 बार। अब 999 को 15 से गुना करो तो 1000 को 15 से गुना करो 15000, 15000 से 15 कम लिख लो, 15000 से 15 कम किया नहीं, 13/65 था ना बराबर आंसर। हाँ 13 में से क्या सॉरी 12 3 था, माफ करना 3 था, 3 था, 13 नहीं 3 था, तो यहाँ 3 था, तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 14985 सही 3/65। ये मेरे बच्चे सीडीएस के पेपर का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि बताओ क्या इसका सॉल्यूशन 12/13 आएगा, क्या इसका सॉल्यूशन 12/13 आएगा। तो मेरे बच्चे दोनों को सोल्व करो, सोल्व करके चेक करो क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा। पीछे दोनों चीजें समझा चुका हूँ, तो ये आपके प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। अब आते हैं मेरे बच्चे से नेक्स्ट टाइप पे। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वहां पे दो ही चीजें होती थी a इंटू बी, और इसका हमने तरीका बताया कि भाई 1 अपॉन डिफरेंस लिख दो इंटू में 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। लेकिन अगर ये 2 की जगह 3 आ जाए, ऐसे आ जाए a इंटू बी इंटू सी, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारी टाइप 2 है, लेकिन ये अभी तक पेपर में आई नहीं क्वेश्चन।
लेकिन आ सकते हैं, और अगर आएंगे तो भैया आप पहले से तैयार होने चाहिए। आप में सर ज़्यादा कंटेंट तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बहुत आसान है, एक ही सेकंड में समझा दूंगा। देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ 3 × 5 है, तो इसको अगर आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इनका डिफरेंस लिख दो 5 और 3 का, इनटू में 1/3 माइनस 1/5 लिख दो, ऐसा लिख सकते हैं। ये 2 तक की चीजें पड़ी थी, लेकिन अगर 3 तक की चीजें हो तो क्या करें? तो विशेषता ये होनी चाहिए कि इसका जो डिफरेंस और इसका जो डिफरेंस वो सीमा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन डिफरेंस लें सी माइनस ई का, फिर ब्रैकेट में पहले 2 का प्रोडक्ट फर्स्ट फैक्टर में लिख दें, आखिरी 2 का प्रोडक्ट लास्ट फैक्टर में लिख दें। कैसे? सवाल के थ्रू समझें। बस 2 सेकंड का समय देंगे, समझ में अपने आप आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो देखिए, एक तो सब में डिफरेंस 2 2 2 2 चल रहा है। दूसरा, जब आप इसे सोल्व करोगे ना मेरे बेटे, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन पहले और आखिरी का डिफरेंस 4, 5 में के 4 इंटू में 1 अपॉन पहले 2 का प्रोडक्ट 1 × 3 माइनस आखिरी 2 का प्रोडक्ट 3 × 5। फिर सर, यहाँ पे इसे सोल्व करोगे तो 7 और 3 का डिफरेंस 4, पहले 2 का प्रोडक्ट 3 × 5 माइनस आखिरी 2 का प्रोडक्ट 5 × 7, 9 और 5 का डिफरेंस 4, तो पहले 2 का प्रोडक्ट आखिरी 2 का प्रोडक्ट। हाँ जी, अब मेरे बच्चे पूरे में से 1/4 कॉमन ले लेंगे, तो होगा क्या कि 1 अपॉन 1 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 5, 1 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू 7, 1 अपॉन 5 इंटू 7 माइनस 1 अपॉन 7 इंटू 9, ये आ जाएगा। और जब ये आएगा मेरे लाला, तो आपको पता चलेगा बीच के सब कटते जाएंगे। तो हमेशा ही ऐसे सवालों में होगा क्या कि सी माइनस जो डिफरेंस हो हर एक जगह सेम आएगा, वरना कटेगा ही नहीं बीच की चीजें। तो 1/4 लिख दीजिए, जो डिफरेंस आ रहा है वो इंटू में 1 अपॉन पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी माइनस में कर दीजिए आखिरी दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मान लीजिए इसे मैं वाई जेड लिख देता हूँ, तो 1 अपॉन वाई जेड। ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक भी समझिए या इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ये डायरेक्ट आपका आंसर दे देगा। जैसे सवाल पाइए, अब इसमें क्या है मेरे बच्चे कि हमें लास्ट टर्म निकालनी, तो 10 टर्म है ना, तो 10वीं टर्म निकालनी है, वो हमारे लिए बड़ी लड़ाई है। उस पर आ जाइए भाई, 10 टर्म दे रखी है ना, तो 10वीं टर्म क्या होगी वो हमें निकालना है इसके अंदर पहले। तो उसका आसान तरीका बताया कि फर्स्ट टर्म कितनी है, 1 है, तो यहाँ जो लास्ट टर्म होगी, मतलब लास्ट वाले में फर्स्ट टर्म 1 है। अब हर एक में गैप कितना है, 1 और 2 3 3 2 5 2 2 के गैप है, 10 में से 9 गैप आएंगे, और हर एक गैप 2 का, तो 9 दूनी 18 और 19 19 आएगा, फिर 19 और 2 21 21 और 2 23 होगा। आप ये टर्म निकालनी सीख गए तो समझो सारी चीज सीख गए। अब कुछ नहीं है सवाल में, आंसर क्या हो जाएगा, 5 और 1 का डिफरेंस 4, तो 1/4 1 अपॉन फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 1 × 3 माइनस लास्ट, लास्ट क्या भैया 21 × 23। तो मेरे बच्चे 1/4 यहीं रहने दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 21 × 23 ही आएगा। आपको अगर एलसीएम की समझ अभी नहीं है तो जब पढ़ेंगे तब आ जाएगा, क्योंकि 3 7 21, तो यहाँ देखोगे तो 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 7 से गुना करेंगे 7 21, 7 दूनी 14 और 2 16 161 माइनस 1, यानी आया 1/4 इंटू 160 अपॉन में 21 इंटू 23, 4 से काटेंगे 40, तो ये मेरा आंसर है। मेरे बच्चों में कहना ये चाह रहा हूँ कि आप विश्वास मानिए, पेपर में जो सवाल अभी आ नहीं रहे, लेकिन पेपर में जब ऐसे सवाल आएंगे तो वहाँ आप इनको बहुत जल्दी से कर लेंगे, ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे जिससे आप चटनी कर पाएं जल्दी से, है ना, तो इतनी दिक्कत है नहीं। जैसे ये वाला सवाल है, तो इसका आंसर लिखेंगे 1 अपॉन डिफरेंस 3 और 1 का डिफरेंस 2, 3 में से क्या 2, फिर 1 अपॉन 1 इंटू 2, और लास्ट वाला क्या 12 × 13। अब इसे सोल्व करना है, सोल्व करके जो आएगा वो मेरा आंसर। यहाँ ये कर लेंगे सेम इसी तरीके से। यहाँ मेरे बच्चे 2 सीरीज है, एक ये और एक ये, तो 2 अलग अलग सीरीज लेनी है, दोनों का जोड़ करना है, फिर आंसर निकालना है। ये वाली करा चुका हूँ, है ना। इस वाली सीरीज की 10 टर्म लेनी है, यहाँ 20 है, तो पहला ही सवाल 1 × 3 × 5 पे कराया था, देखो 1 × 3 × 5 पे 10 टर्म लेके कराया था, तो ये इसका आंसर आएगा 40/21 × 23। तो कुल मिला के चीजें वही हैं, बस छोटी छोटी चीजें, ये एक सीरीज बनेगी, इसमें 10 टर्म होंगी, ये 2 वाली सीरीज है, इसमें भी 10 टर्म होंगी, दोनों को जोड़ देना फिर लास्ट में। अभी ऐसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आ नहीं रहे, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, ये सवाल आ नहीं रहे, तो घबराना नहीं, अभी नहीं आ रहे, ये तो सिर्फ एक्स्ट्रा करा रहे हैं चीजों के लिए कि बहुत ज्यादा समय आपका खराब ना हो, आप कर लें। इसी तरह से जैसे ये वाला सवाल है, तो आप देख रहे हैं, तो 3 और 1 का डिफरेंस 2, तो 1/2। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस करना है सबसे लास्ट वाले 2 टुकड़े, 1 अपॉन n+1 इंटू n+2। तो मेरा कहने का मतलब कितना भी टफ क्वेश्चन आपको लगे हो जाएगा आपसे आसानी से, हाँ है ना, क्लियर है मेरा पॉइंट। अब आते हैं मेरे बच्चे 4 पे, अगर यही कहानी 4 में चल रही तो भी कुछ नहीं करना, उसमें भी तरीका यही है कि डी और ए का डिफरेंस पहले लिख दो, फिर पहले 3 को मल्टीप्लाई करके लिखो, माइनस में जो सबसे आखिरी वाली सीरीज बने उसके आखिरी 3 को मल्टीप्लाई करके लिख देना, बस इतनी कहानी। जैसे ये वाला लेते हैं, तो भाई 4 और 1 का डिफरेंस 3 इंटू में 1 अपॉन, अब पहले 3 का प्रोडक्ट 1 × 2 × 3 1 × 2 × 3 माइनस करना सबसे लास्ट वाले के आखिरी 3, ये 18 × 19 × 20। अब मेरे बच्चे इसे सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं फिर अपनी बात दोहरा दूं कि अभी पेपर के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकते हैं, तो आपको पहले से स्टेप पता होना चाहिए कि यार 4 का 3 को तरीका क्या है, बीच के सब खत्म हो जाने, आखिरी 3 पकड़ने, पहले 3 पकड़ने, अगर 3 थे तो पहले 2 पकड़ने, आखिरी के 2 पकड़ने, है ना। और अगर 2 ही टर्म है तो पहला फैक्टर पकड़ो, सबसे लास्ट वाला फैक्टर पकड़ो। तो ये सारे सवाल मेरे बच्चे आपने करके देख लेने, इनमें कुछ नई चीजें नहीं है, ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों सारे के सारे आपने होमवर्क में कर लेना है। यहाँ 4 वाली सीरीज है, यहाँ 3 वाली सीरीज है, कह रहा जी जोड़ देखो इनमें से ठीक है कि नहीं है। तो ये मेरे बच्चे एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन थे, तो जो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन थे वो मैंने कराए मेरे बच्चों। अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 2। टाइप 1 में अभी तक हमने जो समझा था वहां था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में कोई ना कोई पैटर्न सेट हो रहा था, a इंटू बी था, या a इंटू बी इंटू सी था, या a इंटू बी इंटू सी इंटू डी था, यानी ऐसे कुछ ना कुछ पैटर्न सेट हो रहे थे डिनोमिनेटर में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर यही सारे पैटर्न इस बार न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर हो ही ना, है ना, अंश में हो, ये होता है अंश, समझते हैं ना बात को, और ये होता है मेरे बच्चे हर। अगर ये सारी कहानी न्यूमरेटर में हो, यानी ऊपर लिखा हो a इंटू बी, या a इंटू बी इंटू सी, या a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इस तरीके की सीक्वेंस हो, तो इस तरीके की सीक्वेंस को कैसे सोल्व किया जाए, इस पे अभी तक एक ही क्वेश्चन आया, और वो एक क्वेश्चन जो आया वो 2022 मीन्स में आया, 2022 सीजीएल मीन्स में पूछा गया। मैं इस सीरीज को बहुत पहले से करा रहा था, बहुत सारे टीचर इस बात के लिए ब्लेम भी करते थे कि आप ये करा रहे हो, ये पेपर में आता नहीं, लेकिन 2022 सीजीएल मीन्स में टाइप आई। तो मेरे बच्चे मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो चीजें अभी पढ़ रहे हैं उससे ऊपर भी अगर कोई चीज आ सकती है तो उसको पहले से तैयार करा के चलें। तो ऐसा होगा कि आपको बहुत सारी चीजें उतना सहज नहीं महसूस करा रही होंगी जितनी होनी चाहिए, या जितना बाकी सब, तो परेशान मत होइए, करने की कोशिश करनी है। आइए, ये टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे इससे पहले सवाल आपने ऐसे देखा था 1/2 × 4 जमा 1/4 × 6, हर में कहानी आती, इस बार पलट के ऊपर ही कहानियां 2 × 4 4 × 6 6 × 8 8 × 10 40 × 48।
तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी सीरीज को कैसे सोल्व करें इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसका रामबाण तरीका बता रहा हूं। ये फॉर्मूला लिखा है, जब भी प्रोडक्ट वाली चीजों जैसे इनका मल्टीप्लाई 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 और इनका सम पूछा है, तो इसका तरीका है कि जो लास्ट में फैक्टर है, नहीं जो लास्ट टर्म है वो ले लो और एक उससे फॉरवर्डेड टर्म ले लो, माइनस कर दो फर्स्ट टर्म और एक उससे पीछे वाली टर्म कर दो बटे में डी, यानी जो इनमें कॉमन डिफरेंस है वो, और जो फार्मूले में जितनी टर्म आ रही है यहाँ उतनी टर्म लिखो। आप कहेंगे समझ नहीं, मैं भी जानता हूं, सवाल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे यहाँ मेरे बच्चे ये मेरी फर्स्ट टर्म है और ये मेरी लास्ट टर्म। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सम निकालने के लिए लास्ट टर्म लिखिए। तो लास्ट टर्म है 46 गुना 48, बहुत सुंदर, माशाल्लाह खूबसूरत, बहुत सुंदर। अब ये बताइए 48 जो आया ये लास्ट टर्म है, तो इंटू करिए इससे एक फॉरवर्ड टर्म, तो 48 के बाद क्या ना होगा 49, नहीं सर क्योंकि दो दो का गैप है, 6 2 8 8 2 10 10 12 से, तो 48 के बाद आएगा 50। माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, ये फॉरवर्डेड है यानी उससे आगे वाली फर्स्ट टर्म क्या है 2 गुना 4, 2 गुना 4 माइनस फर्स्ट टर्म इंटू में मतलब फर्स्ट से पीछे वाली टर्म, तो फर्स्ट से पीछे टर्म क्या होगी मेरे बच्चे, यहाँ 2 है या 4 है, तो यहाँ नेचुरल है 0 आया होगा। आप कहेंगे हाँ सर इसमें तो दोहराई नहीं है, तो हमें यहाँ ये करना होगा कि 2 है तो 2 से पीछे वाली टर्म क्या होगी 0, बोलिए नहीं। जैसे यहाँ 48 है, अगली टर्म तो आनी थी मेरे बच्चे 48 गुना 50, लेकिन हमने ये नहीं करना, हम 48 में जो डिफरेंस है वो जोड़ के अगली टर्म निकाल रहे हैं 50, और यहाँ 2 से 2 घटा के निकाल रहे हैं 0 अपॉन में डिफरेंस कितना है, हर एक टर्म में डिफरेंस कितना है 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म इन फार्मूला, तो फार्मूले में कितने टर्म है 3, तो इंटू 3 भाई 2 3 सॉल्व में बात समझ में आएगी। अब देखो यार इसे सोल्व करोगे तो 0 ही आएगा, तो कुल मिला के ये बचा 46 गुना 48 गुना 50। देखिए हम इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, सिपाही तो आप चुटकियों में बन जाएंगे, 2 3 6 और 6 से भाग देंगे 6 8 48, तो आंसर है 46 गुना 8 गुना 5 40 400 गुना करेंगे डबल 0 4 6 24 4 6 16 और 2 18 18 400 मेरा आंसर। एक सवाल में कहां समझ में आएगा, 10 सवाल में चिंता क्यों कर रहा हूं। जैसे यहाँ ये अब मेरे बच्चे आप देखेंगे एपीओपी कुछ नहीं बन रही ना, जीपी बन रही है, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 4, इसे 4 गुना 7, इसे 7 गुना 10, और ऐसे ही मेरे बच्चे इसे लिखेंगे। तो इस 208 को ऐसे ब्रेक करना है कि बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, हर एक टर्म में 3 3 3 3 का है, तो 208 के ऐसे टुकड़े बनाओ, दो टुकड़े जिनमें डिफरेंस हो 3 का, तो मेरे बच्चे 208 के ऐसे 2 टुकड़े बनाओ जिनके बीच का डिफरेंस हो 3, तो वही परफेक्ट स्केट ढूंढ लो यार, 225 होता है तो यानी 15 के आसपास ढूंढने की कोशिश करनी है। तो भैया 15 से 12 ले लेते हैं, 3 15 12 15 होता है 180, गलत है वैसे भी 0 आ रहा है, 13 और 3 का डिफरेंस 16 ले लेते हैं, तो 3 6 18 सेट हो रहा है, यानी 208 को लिख सकते हैं 13 गुना 16। अब मेरे बच्चे मैंने आपको क्या कहा कि सब निकालने में क्या सूत्र इस्तेमाल होगा, देखिए करके सीखेंगे। यहाँ लास्ट टर्म कितनी 13 गुना 16, कितने कितने का डिफरेंस है 3 का, तो इससे जस्ट अगली टर्म लिखो, तो 16 में 3 जुड़ा 19 माइनस फर्स्ट टर्म 1 गुना 4, तो इस 1 से जस्ट पिछली टर्म लिखो, तो 4 और 1 का डिफरेंस 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा, 1 में से 3 घटाएंगे मेरे बच्चे तो आएगा -2, क्या आएगा -2 बटे में डिफरेंस कितना है 3 का, और नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी फार्मूला 1 2 3, ये मेरा आंसर होगा। आराम से घबराना नहीं है, थोड़ा पीछे रखना, क्लियर है यहाँ तक की बात। अब मेरे बच्चों ये पॉइंट समझ गए हैं, तो ऊपर लाते हैं कैलकुलेशन, 13 गुना 16 गुना 19 है ना, माइनस में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर आ रहा है 13, आराम से सुना, गुना 16 गुना 19 प्लस 4 दूनी 8। अब देखिए पूरा गुना क्यों कर रहा हूँ, छोटा गुना करो, 8 कॉमन ले लो, 8 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचा 13 गुना 2 गुना 19, कुछ तो कैलकुलेशन आसान नहीं, जमा में 1। अब एक बात बताओ, 13 दूनी या 19 दूनी 38, 38 को 13 से गुना करो, तो 13 7 91 13 8 104 हासिल 10, 13 39 और 10 49, 494 तो ये आया और 1 है 495, तो ये आया 8 गुना 495, और मेरे बच्चे नीचे क्या बचा हुआ 9। अब 9 से उड़ाने की कोशिश करो, तो 9 से उड़ाओगे तो 9 से काटोगे 9 5 45, कितना बचा जी 4 9 5 45, और 8 को 55 से करोगे 8 5 40 8 5 40 और 4 40, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 440। बताओ भाई समझ आया कि नहीं, थोड़ी सी दिक्कत है मैं जान रहा हूँ, जी 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 थोड़ा पेशेंस रखिए समझा दूंगा। दावा यहाँ ये जैसे 6 को ब्रेक करते हैं 1 गुना 6 6 गुना 2 फंस गया, क्यों, क्योंकि गैप ही बदल गया। तो दूसरा तरीका 6 को और कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 गुना 3, 12 को 3 गुना 4, 20 को 4 गुना 5, और इसी तरीके से यानी 1 1 का गैप है, तो मेरे बच्चे 110 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनमें 1 का गैप हो, तो आप कहेंगे 10 गुना 11 सर सिंपल तो है, हाँ सर आसान डाटा। देखिए एक ही सवाल पेपर में है, लेकिन मैं आपकी प्रैक्टिस इस पर कराना चाहता हूँ, ऐसा सवाल है तो आपको पता हो। अब ध्यान देना, सम निकालना इनके सबके प्रोडक्ट का, तो तरीका होगा लास्ट टर्म में 10 गुना 11, अब डिफरेंस 1 का तो 11 से 1 और आगे बढ़ाओगे 12 माइनस फर्स्ट टर्म 2 गुना 3, 1 का डिफरेंस है तो 2 से 1 पीछे आ जाओ, कितना है 1 बटे नंबर ऑफ हर एक टर्म का डिफरेंस कितना है 1 1 का, और नंबर ऑफ टर्म कितनी यूज हो रही फार्मूले में 1 2 3, सोल्व करेंगे आंसर है। देखिए कैसे मेरे बच्चे आया 10 गुना 11 गुना 12 माइनस 2 6 बटे 3। अब थोड़ी सी समझदारी लगाओ, ऊपर से 3 कॉमन ले दो, अगर यहाँ से 3 कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा 3 गुना में 10 गुना 11 गुना 4 और माइनस 2, क्योंकि यहाँ से तो 3 कॉमन आएगा और बटे में है 3, 3 से 3 उड़ा 11 चौक 44, 44 को 10 से करेंगे 440, माइनस 2 करेंगे 438, ये मेरे प्यारे मेरा आंसर होगा। आप समझे या नहीं समझे, हाँ ना, क्लियर है, पक्का है कच्चा पक्का। एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 गुना 7 7 गुना 10 22 25, बताइए मेरे बच्चे इनका जोड़, तो आपने क्या करना है सम निकालने के लिए फंडा इस्तेमाल, तो 22 गुना 25, हाँ जी, अब 22 और 25 का डिफरेंस 3, तो 25 से 3 आ गए 28 माइनस फर्स्ट टर्म क्या जी 4 गुना 7, तो मेरे बेटे 4 से 4 और 3 7 3 का गैप है, तो 4 से 3 छोटा 1 बटे गैप कितना है 3 का, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है मेरे बच्चे 1 2 3 इंटू 3। अब हमें इसे सोल्व करना होगा, तो आप भी समझते हैं कि कैलकुलेशन हमारे साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, छोटी ही कैलकुलेशन में काम होगा, है ना। फिर भी अगर मैं करना हो तो भैया देखो 4 ऊपर से कॉमन आएगा, उसके बाद फिर कुछ ना कुछ खाने 4 7 28 पूरा कॉमन आ रहा है, तो 28 पूरा कॉमन ले लोगे ऊपर से, तो यहाँ बचेगा 22 गुना 25, और 22 गुना 25 25 दूनी 50 550 माइनस यहाँ 7 50 1 बचा, तो ऊपर आएगा मेरे बच्चे 28 गुना 550 में से 1 गया मेरे भाई 549 बटे 3 9, और 9 से काटेंगे 9 5 45 9 6 54 9 9, अब भाई 28 गुना 61 मेरा आंसर है, मल्टीप्लाई कर देंगे मेरा आंसर है, समझ गए। अब और शैतानी क्या करेगा, अगर एक्सट्रीम लेवल यहाँ तक है इससे ऊपर जाना चाहेगा तो यहाँ अपनी तरफ से कोई भी फालतू की टर्म इंसर्ट कर देगा जो सीरीज की होगी ही नहीं, जैसे 6 12 20 30 है मैं यहाँ 9 लगा देता हूँ, जैसे अगले सवाल में मैंने 9 लगा दिया,
जैसे यहाँ मैंने 9 लगा दिया, बाकी तो 6 12 20 30 42 110 सेम है भाई। ये हुआ 2 गुना 3, ये हुआ 3 गुना 4, ये हुआ 4 गुना 5, ये हुआ 10 गुना 11। तो बाकी सब तो सेट है, बस ये 9 फालतू। तो जो इसका जोड़ आ रहा था उसमें 9 अलग से जोड़ देना, 9 प्लस जो इसका जोड़ आ रहा था उसमें। ये मेरा आंसर हो जाएगा। कर लोगे बाबू? ऐसा सवाल आएगा तो। अब इसी में मेरे बच्चे अभी तक था a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू डी। अब मेरे बच्चों मैंने क्या कर दिया, a इंटू बी इंटू सी, समझ रहे? फिर आगे चला गया। तो सम निकालने का सूत्र क्या होगा, ध्यान दो। लास्ट टाइम क्या है जी, 19 गुना 21 गुना 23। ये पेपर में भी नहीं आ रहे इतने बड़े, लेकिन हमें समझ लेने में कोई बुराई नहीं। 19 गुना 21 गुना 23 लिख दिया, कितने का गैप है, 2 का 19 2 21 2 23। तो एक टर्म आगे चले जाओ, 23 में 2 जोड़ा 25 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1 3 5, 1 गुना 3 गुना 5। अब 2 2 का गैप है तो इससे पीछे जाना है। तो मेरे बच्चे एक गैप है 2 का, तो यानी 1 से 2 पीछे हटोगे तो कितना आएगा, -1। तो वैल्यू आएगी -1 बटे में गैप कितने का, 1 और 2 3 3 2 5 2 का, और नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1 2 3 4। अब मेरे बच्चे से सोल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाए। ऐसे मेरे बच्चे इस सवाल को बांटना पड़ेगा। देखिए ये अभी आए नहीं है, ये वाले 3 वाले 2 ही आए और 2 में भी एक ही सवाल आया, उसके बाद पूछा ही नहीं उसके बाद, लेकिन फिर भी हम सीख रहे हैं। और आप समझदार बच्चे तो सीखना पसंद करेंगे क्योंकि आपको पता है एग्जाम आना है। तो देखो इसे ब्रेक करते हैं, एक बना देता हूं 1 गुना 6, अगला बना देता हूं 6 गुना 4। नहीं बनी बात भाई, सीक्वेंस भी तो मैच होना चाहिए। एक रख लेते हैं 2 गुना 3, अगला 3 गुना 8। यहां तो 1 का गैप है, यहां 5 का नहीं बन रहा। तो फिर तरीका ये हो सकता है कि 3 के मल्टीपल, जैसे 6 को लिख लें 1 गुना 2 गुना 3, 24 को लिख लें 2 गुना 3 गुना 4, 60 को लिखें 3 गुना 4 गुना 5। आप कहें हाँ सर समझ में आ गई बात, यहाँ 3 3 का मल्टीपल चल रहा है। हाँ जी, यहाँ है 720, 720 में दिखाई दे रहा है 10 तो हाई रहा है, 72 को 8 नहीं 72, तो 8 गुना 9 10। ये हो सकती है मेरे बच्चे 8 गुना 9 गुना 10। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? अब मेरे पेरेंट समझिए, तो क्या करो लास्ट टर्म, तो 8 गुना 9 गुना 10। अब कितने का गैप है, 1 का, तो 10 से अगली टर्म 11 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 1 2 3, 1 गुना 2 गुना 3। तो गैप 1 का, तो 1 पीछे जाओ, तो 1 में 1 पीछे जाओगे तो क्या आएगा 0। अपोन में कितने का गैप है, 1 का गैप, टर्म कितनी है 1 2 3 4। इसे सोल्व कर देंगे मेरे पेरेंट, मेरा आंसर आ जाएगा। आसान सा ही कैलकुलेशन, कोई मुश्किल तो है नहीं। कर लोगे कि नहीं? अरे बोलो भाई। देखो क्यों कर लेंगे, क्योंकि ये तो 0 ही आ जाएगा कट के, और यहाँ ये बचा 4 से काटेंगे 2 9 दूनी 18, 18 को 11 से किया 198 और 10 ये तो 1980 मेरा आंसर आ गया पक्का। ये होमवर्क है भाई। अब आ रहे 4 पे, ये 4 4 के मल्टीपल, तो कैसे करें, तरीका वही रहेगा। लास्ट टर्म लिखिए, सम निकालना है तो सर 10 गुना 11 गुना 12 गुना 13। कितने का गैप है सर, 1 1 का गैप है, तो एक टर्म और आगे चले जाओ, 13 से 11 14 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है सर 1 गुनी 2 गुनी 3 गुनी 4। अब मेरे बच्चे 1 1 का गैप है, तो एक पीछे आ जाओ, क्या है 0। अपोन में कितने का गैप है, 1 का, टर्म कितनी है जी 1 2 3 4 5, ये तो 0 हो गया, 5 से काटेंगे 2, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। ऐसे सवाल आ नहीं रहे हैं लेकिन आ सकते हैं, सेम इसी तरह पे ये वाला सवाल जैसे सॉल्व करते हैं। सम निकालना मेरे पेरेंट, हमें उस फंडे को समझना है, अप्रोच को समझना है। सवाल आना तय है क्योंकि एक बार पूछ चुका है इस चीज को, तो आगे आएगा ही आएगा, लेकिन छोटा बनेगा। कैसे समझिए, सम पूछा है, लास्ट टाइम क्या है 7 गुनी 9 गुनी 11 गुना 13, लास्ट टाइम क्या 13, डिफरेंस कितने का 2 का, तो 13 और 2 15 माइनस फर्स्ट टाइम है जी क्या -3 -1 1 और 3। गैप कितने का मेरे बच्चे 2 का, 3 2 5, तो 2 का, तो इससे पीछे वाला 2 कम लाओगे तो क्या आएगा -5, तो यहाँ आएगा -5। अब ये बताइए डिफरेंस कितने का था, 3 2 5 3 2 5 5 2 7 2 2 का, टर्म कितनी है 1 2 3 4 5। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, मेरा आंसर आ जाएगा, खत्म कहानी। कर लोगे? अब आते हैं मेरे बच्चे टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 + 1/3 5:1/3 ऐसे में जोड़ता चला जाऊंगा, तो आप जानते हैं इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन है, तो 5 5 5 अलग जोड़ दो, तो 5 5 5 जोड़ोगे कितना आएगा 15, और 1/3 1/3 1/3 को अलग जोड़ दो तो आएगा 3/3, तो आंसर आ जाएगा 16। इस तरीके के क्वेश्चन जैसे यहाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों इन सबको यहाँ तक की कहानी समझोगे तो 99 अलग रख दो, 99 क्योंकि इसका मतलब ये है 99 जमा 1/5 99 जमा 2/5, समझ रहे हैं। और यहाँ है 99 जमा 4/5। इस 100 को थोड़ी देर बाद देखेंगे टैकल, है ना। अब मेरे बच्चे बताओ 99 कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार आया, तो 99 को अलग से जोड़ो, तो 99 को 4 बार जोड़ेंगे, 99 गुना 4 बचा क्या 1/5 2/5 3/5 4/5। हर हाल में होगा ये कि इनका एलसीएम सीमा आएगा ऊपर 1 2 3 4 और ज्यादा भी नंबर हो सकते हैं अगले सवाल में होंगे, तो कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फार्मूला आपको पढ़ा हुआ है। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, पहली एन प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n + 1/2। ठीक है, यहाँ तो आसानी से जोड़ते 4 3 7 2 9 और 1 10, या 10/5 5 से काटेंगे 2, तो ये वैल्यू आई 2, यानी सारी फ्रैक्शन जो है ये 2 आया। इसे करेंगे तो आएगा मेरे बच्चे 396 जमा 2 और जमा में ये वाला 100, तो उत्तर आएगा 3 4 98। मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। हाँ जी, यहाँ पे भी सेम ही तरीका है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो यहाँ तक आ जाओ। 111 कितनी बार जोड़ रखा है, 1 2 3 4 5 गिनती लिख रखी है, 111 गुना 5 जमा। अब बेटे 1/6 + 2/6 + 3/6 इसको जोड़ोगे, जोड़ना नहीं है पेपर लिखना नहीं, मेरे को समझाना इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। जब इसको लिखोगे तो बटे में क्या आएगा 6, ऊपर क्या आएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, नंबर छोटा था ऐसे नहीं तो फार्मूला लगाओ, सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यानी इनकी वैल्यू 5, तो 5 5 से अगला 6/2 2 3 6 5 2 15, तो जोड़ाएगा 15। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इन सबको जोड़ोगे तो मेरे बच्चे जोड़ाएगा 15 पक्का के कच्चा। सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 5 4 9 और 3 12 और 2 14 15, तो ये आएगा 15/6, 2 से भाग देंगे ना 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 3 5 15 5/2 2 2.5, तो ये जोड़ा है 2.5 फ्रैक्शन का और प्लस में है 112। अब जोड़ देंगे और आंसर निकाल देंगे। आइए यहाँ, अब यहाँ देखिए डॉट 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 कहां तक चला गया 14 तक, तो इसका 99 कितनी बार आया हुआ है मेरे बच्चे यहाँ पे 14 बार। अब फ्रैक्शन का जोड़ करना है 1/15 जमा 2/15 और ये कहां तक जाएगा मेरे लाला 14/15 तक, तो मेरे पेरेंट एलसीएम आएगा 15, ये 1 जमा 2 जमा 3 14 तक।
तो ये होगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका आंसर होता है n इंटू n प्लस 1, तो 14 में जोड़ा 15 बटे 2, तो ऊपर वाले का जोड़ा है 15 गुना 7, ऊपर वाले का जोड़ा है 15 गुना 7 और नीचे लिखा हुआ था 15, 15 से 15 निपटा है, बचा कितना 7, इसका मतलब फ्रैक्शन का जोड़ा है 7। अब इसे गुना करेंगे आंसर, देखो 99 को 14 से मत करो, 100 को 14 से करोगे 1400, हाँ जी, और एक कम था तो माइनस 14 जमा 7 भाई 99 इंटू 99 को मैं 100 माइनस 1 इंटू 14 लिख देता हूँ, तो 14 को 100 से करेंगे 1400 माइनस 14 जमा में 7, सोल्व करेंगे आंसर, तो आया 1407, सॉरी 1400 और 14 में से 7 गया 7, तो आएगा 1393 है ऑप्शन में, ऑप्शन डी। क्लियर है मेरा पॉइंट, किसी भाई को दिक्कत तो नहीं। अब आते हैं मेरे बच्चों टाइप 4, टाइप 4 एक्सप्रेशन टाइप का ही है लेकिन थोड़ा चेंज है। कैसे? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जवाब देना भाई 5 55 555 5555 और ऐसे ही आगे भी हो और इनको कहूं जोड़ना, तो ये जोड़ मुश्किल है कि आसान है? आप कहेंगे सर बहुत आसान है, बस एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि यहाँ 4 बार आ रखा है ना, तो यहाँ पे भी 4 ही बार आएगा। तो आप करो क्या, 5 का पारा बढ़ो, 5 चौक 20 हासिल 2, फिर 5 3 15 और 2 17 हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल 1, 5 5 और 1 6, 6170। जैसे 3 33 333 3333, ये स्पीड है अब जो पकड़नी है आपने। इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ते वक्त आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मन ही मन में बस ये देखना है जोड़ लिखना नहीं है कि 3 कितनी बार आता है 6 बार, तो 6 का पारा बढ़ो 6 3 18 हासिल 1, फिर अगली बार 5 का 5 3 15 और 1 16, यानी 5 की टेबल। अब 4 की 4 3 12 और 1 13, 4 3 3 9 और 1 10, फिर 2 3 6 और 1 7 और 3 1 3, फिर से समझाता हूं, यानी यहाँ 3 को जोड़ोगे तो 6 बार आएगा, तो 6 3 18, यानी यहाँ 6 बार गुना करना है, यहाँ 5 बार गुना करना है, यहाँ 4 बार गुना करना है, यहाँ 3 बार गुना करना है, यहाँ 2 बार गुना करना है, यहाँ 1 बार गुना करना है। ठीक है, तो 6 3 18 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16 हासिल 1, 4 3 12 और 1 13 हासिल 1, 3 3 9 और 1 10 हासिल 1, 3 9 6 और 1 7, अब जाके हासिल खत्म। तो आंसर है 37 3,70,368। तो ये सब लिख के करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा उड़ाना है। आइए यहाँ पे भी देखेंगे, एक सवाल डिटेल समझाऊंगा फिर अगली बार नहीं, 1 11 111 1111, तो हमें करना ये चाहिए था, हमें पता है कि सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, तो भाई सीधा सीधा ये करो, इसे 4 से, इसे 3 से, इसे 2 से, इसे 1 से, तो करते 4 एकम 4 3 एकम 3 2 एकम 2 1 यानी 1234, यानी इन टुकड़ों का वजन जो आएगा वो 1234 आएगा। अब बची फ्रैक्शन, तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितनी बार आती है? 4 बार, तो 1/2 को 4 बार गुना कर दो, 2 दूनी 4 तो 1236 मेरा आंसर, ऑप्शन ए। देखिए भाई ये देखो आखिरी में कितनी बार रखा, 1 2 3 4 5 बार, तो 3 को 5 से गुना किया 15 हासिल 1, फिर 3 को 4 से किया 12 और 1 13, 3 को 3 से किया 9 और 1 10, 3 को 2 से किया 6 और 1 7 और ये 3, यानी 37,035 तो आएगा सीधा जोड़। देखिए सबसे पहले तो इन्हें ब्रेक करेंगे, 3 प्लस 1/5 33 प्लस 1/5 ये लिखेंगे, फिर नंबर को अलग जोड़ेंगे, फ्रैक्शन को अलग जोड़ेंगे। अब मेरे बच्चे अब फ्रैक्शन जोड़ते हैं, तो 1/5 कितनी बार है? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 1/5 को 5 बार जोड़ना है, तो 5 से गुना कर दो यार, तो आया 1, तो आंसर आएगा 37036 37036, ये मेरे बच्चे आंसर। आओ 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 आओ, यहाँ लास्ट वाले को देखो कितनी बार रखा है, तो आप कहेंगे 8 बार, गिनने की जरूरत नहीं, वहां 1 था 2 था 3 4 5 6 7 8 बार, यानी इन सबको जोड़ना है, तो जोड़ हो जाएगा बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा समय, लेकिन आप मन में करो, इसे 8 से गुना करो, 8 नीम 72 का 2 हासिल 7, इसे 7 नीम 63 और 7 70 हासिल 7, अब 6 नीम 54 54 और 7 61 हासिल 6, अब 6 यहाँ तक मेरी बात समझ में, 5 नीम 45 45 और 6 51 हासिल 5, अब 4 नीम 36 36 और 5 41 हासिल 4, फिर 3 नीम 27 27 और 4 31 हासिल 3, 2 नीम 18 और 3 21 हासिल 2 और 9 एकम 9 और 2 11, तो तरीका ये आया जोड़। ये प्रोसेस आपको समझना होगा, आप 9 लिखें, फिर 99 लिखें, 999 लिखें, और इस तरह से चलते चलते 8 बार 9 है यहाँ, और इन सबको जोड़ना है। तो इस जोड़ का तरीका बताया कि 8 बार 9 आ रहा है ना, तो इसे 8 से गुना करो, इसे 7 से, इसे 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, 2 से, 1 से, ये लिख दो। तो मेरे बेटे 111 फिर 111 फिर 102, ये तो आया जोड़ 99 99 99 का 9 वाले पार्ट का। अब जोड़ना है फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है? 1/9 2/9 3/9 4/9 7/9 8/9, तो सब में ध्यान दोगे तो बटे में 9 आ रहा है, ऊपर जब लोगे तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा कहां तक जाओगे 8 तक। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसका फार्मूला होता है n यानी 8, n + 1 8 1 9 बटे 2, 2 चौक 8 4 नीम 36, ऊपर वाले का जोड़ा है 36, नीचे वाले का आया 9, 9 से काटा 4, तो फ्रैक्शन का जोड़ा है 4, तो 4 और 2 6 मेरा आंसर, यानी जिसका लास्ट डिजिट 6 वो आंसर केवल ये था, तो ऑप्शन ए मेरा आंसर है। क्या मेरा पॉइंट समझ पाए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं? अरे हाँ या ना? तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलेंगे, धन्यवाद।